नमस्कार। बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। भारत का आम चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और वैसे ही 7वें चरण के चुनाव 1 जून को होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में जब 8 सीटें बची हुई हैं, इन सीटों पे क्या है मतदाताओं का रुझान, किस तरफ जा रहा है चुनाव और क्या है स्थानीय मुद्दे, आज इसी सब विषयों पे बात करेंगे। और हमारे साथ इस कड़ी में बातचीत करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं पत्रकार विद्यासागर जी। विद्यासागर जी कई सारे राष्ट्रीय अखबारों में संपादन का कार्य करते हैं और बिहार की राजनीति पे इनकी गहरी पैठ है। विद्या जी, आपका स्वागत है। जहानाबाद में लड़ाई त्रिकोणीय फंस गई। पहला बात, जहानाबाद सीट को माना जाता है परंपरागत तौर पे भूमिहारों का सीट, परंपरागत तौर पे यादवों का सीट। ये ऐसी सीट है जहां यादव बनाम भूमिहार हमेशा से होता रहा है। 9 बार यहां से यादव सांसद रहे हैं और 7 बार यहां से भूमिहार सांसद रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जहानाबाद सीट को प्रयोगशाला की सीट बना दी। नीतीश कुमार के कैंडिडेट को लेके नीतीश कुमार पे यहाँ पर एनडीए के जो वोटर्स हैं उनके बीच में नाराजगी है और इस नाराजगी का फायदा लेने के लिए, उठाने के लिए यहाँ से पूर्व के सांसद 2014 में सांसद रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी बसपा से सिंबल लेकर चले आए और बसपा ने उनको कैंडिडेट बनाया है। भूमिहार जो एकजुट हैं, इस लड़ाई में एकजुट दिख रहे हैं, वो पूरी तरीके से अरुण कुमार जी के साथ लग गए और ये सीट शुरू से भी, इस चुनाव के शुरू होने के समय से ही सबसे कमजोर सीट मानी जा रही थी जेडीयू के लिए। और अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे 2019 का चुनाव, तो सुरेंद्र यादव यहां से मात्र 1751 वोट से हारे। क्या है इस सीट पे स्थिति, जेडीयू क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, और इन दोनों के लड़ाई के बीच में डॉक्टर अरुण कुमार जी जिस तरीके से आ गए हैं, ये त्रिकोणीय लड़ाई किस तरह से बनती जा रही है और क्या है इस सीट की स्थिति? विद्यासागर जी देखिए, जहानाबाद सीट सबसे हॉट खास करके सीट अभी कह सकते हैं, अगर काराकाट के बाद जो है दूसरी कोई हॉट सीट है इस 7वें चरण में, तो वो जहानाबाद को आप रख सकते हैं। कारण ये है कि जहानाबाद शुरू से भूमिहार वर्सेस यादव ये होते रहा है। आम चुनावों में भी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और आपने बताया भी कि पिछले दौर में किस तरह से यहाँ पे सीधी टक्कर जो है इन दोनों के बीच में। लेकिन 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया। प्रयोग के तौर पे वहां पे चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो जदयू के कार्यालय सचिव हुआ करते, जदयू के पटना कार्यालय का देखरेख करते थे, उनको उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। विरोध हो तो उस समय भी हुआ, लेकिन पुलवामा और तमाम जो ऐसे राष्ट्रीय इशू थे और जो मोदी लहर जिसकी आप बात कर रहे थे, उस लहर में विरोध के बावजूद वो निकल गए। जो भूमिहार मतदाता थे उनके बीच में ये मैसेज दिया गया कि ये चुनाव तो चूंकि अब तो उम्मीदवार हो गए हैं, कोई रास्ता है नहीं, आप लोग इस बार सपोर्ट कर दीजिए, अगले बार जो है इस गलती को नहीं दोहराया जाएगा। तो लोगों में ये आस्था, और उस समय उन्होंने जो है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को जिताने का भी काम किया। लेकिन जीतने के बाद जो है जहानाबाद क्षेत्र में जो है जिस तरह से सांसद की एक्टिविटी होनी चाहिए थी, जो लोगों का कहना है कि उस तरह से वो लोगों के बीच गए नहीं। तो एक तो सांसद के तौर पे जाति पीछे है, सांसद के तौर पर भी अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो लोगों में नाराजगी थी, चाहे वो भूमिहार समाज के लोग हों या दूसरे समाज के लोग हों, सभी वर्गों में। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गए होंगे उन इलाकों में, तो आपको मालूम हुआ होगा कि सिर्फ एक समाज नहीं, कई जो वर्ग हैं उनके बीच में ये नाराजगी है कि सांसद तो आते ही नहीं है, सांसद तो 5 वर्षों में दिखे ही नहीं। तो इसीलिए भूमिहार तो कर ही रहे हैं विरोध, लेकिन दूसरी जातियों के भी लोग विरोध कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि ये क्षेत्र में आते नहीं थे। तो सांसद से जो नाराजगी की बात है वो सबसे प्रमुख है, वो सबसे बड़ा कारण है वहां पे जदयू उम्मीदवार के लिए, खास करके इस चुनाव में जदयू के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जो पिछले चुनाव में जो जगदीश शर्मा वहां से सांसद रहा करते थे, एक चुनाव में रहे, उसके बाद चारा घोटाला में जो है लालू यादव जब सजा याफ्ता हुए, उस समय जगदीश शर्मा भी उसी चारा घोटाला में सजा याफ्ता हुए और वहां पे उपचुनाव हुआ, जेल भी गए। अब जगदीश शर्मा बाहर निकल गए हैं, उनके बेटे एक बार विधायक रहे, जदयू के जिलाध्यक्ष रहे राहुल शर्मा। घोसी एक ऐसा विधानसभा था जहां से जगदीश शर्मा आज तक हारे नहीं थे। जगदीश शर्मा जब तक रहे तब तक वो जहानाबाद के जो है घोसी विधानसभा से सांसद रहे, अभी उस सीट पे माले के विधायक हैं। तो वो सीट जो है पिछले बार जगदीश शर्मा ने ये कहा था कि नीतीश कुमार से बात हो गई है, अगले बार जो है हम लोगों को देने के लिए वो बात कहे हैं। इस चुनाव में जगदीश शर्मा कहीं नहीं दिख रहे हैं, चूंकि सवाल लोग ये कह रहे हैं कि आपके कहने पे हम लोगों ने पिछली बार जो है जदयू को वोट किया था, लेकिन इस बार के चुनाव में तो आप किस मुंह से आप आ रहे हैं हम लोगों से वोट की अपील करने, जब आप उम्मीदवार बन के नहीं आए
और जब न हमारी जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा, हमारी जाति तो छोड़ दीजिए, ये उम्मीदवार को भी चेंज नहीं किया गया इतनी नाराजगी के बाद भी, चाहे वो किसी भी जाति के जदयू उम्मीदवार यहाँ पे देता, लेकिन ये जो सांसद हैं उनको हम लोग किस रूप में एक्सेप्ट करें, ये वहां एक पर्सपेक्टिव चल रहा है। जातीय समीकरण में स्वाभाविक है, एक नंबर पे वहां यादव मतदाता है, दूसरे नंबर पे वहां पे भूमिहार मतदाता है। अगर हम बात करें संख्या की तो लगभग जो आंकड़े जो बताते हैं वो एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन वो करीब करीब वो आंकड़े हैं, वो 3.5 लाख के करीब में यादव मतदाता है, 3,10,000 के आसपास वहां भूमिहार मतदाता है। उसके अलावा जो दोनों का जो अदर कास्ट है, हाँ, बाकी जो है वो जुड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। पिछले बार सुरेंद्र यादव बहुत कम अंतर से हारे, वो तब हारे कम अंतर से, हाँ, वो कम अंतर से तब हारे जब पूरे देश में मोदी की लहर थी, जबरदस्त लहर थी। पुलवामा का मैसेज लोगों के बीच में था कि किस तरह से आतंकी जो है पुलवामा में अटैक किए, तो देश प्रेम की भावना जगी थी। सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी अगर और नरसंहार झेलने वाला कोई जाति है तो वो आप जान रहे हैं। तो वहां ये मैसेज जो है इस बार किसी भी स्थिति में कन्वे नहीं कर रहा है। अरुण कुमार ने अपनी उम्मीदवारी पेश की, वो पहले जो है लोजपा रामविलास के साथ थे, चिराग पासवान के साथ थे। उन्हें ये उम्मीद लग रहा था कि जो है वो सीट हमें चिराग दिलाएंगे। अंतिम समय तक जब वो सीट चिराग को नहीं मिला, तब वो जो है पार्टी से अलग होके और बसपा में चले गए। बसपा से वो सिंबल लेके आ गए हैं और क्षेत्र में जो है जीते या न जीते ये तो बाद की बात है, लेकिन जो उनके समाज के लोग हैं वो खास करके जो है नीतीश कुमार के लिए और जदयू के लिए सिरदर्द बन गए हैं इस चुनाव में, एनडीए के लिए खास करके। तो एनडीए ने एक रणनीति बनाई और खास करके जदयू, तो जितने भी जो उनके समाज के जो नेता हैं, जो अरुण कुमार का जो समाज है, जो भूमिहार समाज, तो उनके जो जितने नेता हैं उनको अब कैंप करने के लिए भेज दिया गया है। भोला शर्मा उतरे हुए हैं। हाँ, भोला शर्मा जो अरिस्टो फार्मा जो उनकी दवा कंपनी है, तो उससे बहुत सारे जो एमआर और ये जो तमाम लोग हैं उनको जगदीश शर्मा उतारे हुए हैं। अंतिम जो 2-3 दिन का समय बचा उसमें जगदीश शर्मा, ये इनको बुलाया गया, भोला शर्मा को। जगदीश शर्मा क्षेत्र में जा नहीं रहे हैं। भूमिहार के और भी जो नेता है वो जाने से डर रहे हैं कि लोग जो है क्या बोलेंगे। और जो सोशल मीडिया पे कुछ एक वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, तो वहां के लोगों का स्पष्ट कहना है कि भाई सीट हमारा, लड़ाई हम लोगों का आमने सामने आरजेडी के साथ होता था, अब जब हमारे उम्मीदवार ही नहीं है आपके दल से तो फिर लड़ाई आमने सामने का तो है नहीं, तो हमारे जो उम्मीदवार हैं हम उनके साथ हैं। उनका इशारा कहीं ना कहीं अरुण कुमार की तरफ था। तो वो एक तरह से वहां के जो स्वर्ण मतदाता है, खासकर जो भूमिहार मतदाता है, उन्होंने इस जो नीतीश कुमार ने प्रयोग किया, इस प्रयोग को वो चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं। और नीतीश कुमार के पास जो फीडबैक पहुंचा उसके बाद ललन सिंह को उस क्षेत्र में लगाए, और भी जो भूमिहार समाज के जो नेता हैं वहां उनको भेजा जा रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भाई मनाइए, किसी तरह से मनाइए। अब ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा भेज देंगे, इसका भरपाई जो है राज्यसभा से किया जाएगा। लेकिन देखिए किसको भेजेंगे, वो भोला शर्मा की बात चल रही है, भोला शर्मा की बात चल रही है, जो यानी भूमिहार समाज से एक कैंडिडेट को राज्यसभा भेजा जाएगा। हाँ, ये चर्चा है जो फील्ड में, ये भेजने की बात हो रही है। क्योंकि किंग महेंद्र जो है, जो भोला शर्मा के भाई जो हुए, वो जदयू से ही राज्यसभा के सांसद होते थे शुरू से। जब वो लोकसभा के चुनाव हारे उसके बाद वो विभिन्न दलों से राज्यसभा जाते रहे और जदयू से लंबे समय से थे। उनके निधन के बाद दूसरी जाति के लोग को राज्यसभा भेज दिया गया। यह भी एक नाराजगी है। जो लोग भोला शर्मा से पूछ रहे हैं कि भाई आपके जगह जब आपके भाई थे उसके बाद फिर आपको क्यों नहीं भेजा राज्यसभा, तो एक सीट तो गया। तो इस रूप में लोग जोड़ के देख रहे हैं उस सीट को। फिर भी कोशिश जदयू ने अपने तरफ से पूरी तरीके से किया है। पूरे लगभग मंत्रियों को वहां कैंप करा दिया है। विभिन्न समाज के जो लोग हैं, जो विभिन्न समाज के जो मंत्री हैं, उनको कैंप कराया गया है। उनको वो नरसंहार का दौर याद कराया जा रहा है कि आप अगर एनडीए को वोट नहीं कीजिएगा तो फिर आरजेडी जीत जाएगा। सुरेंद्र यादव की जो छवि है, आप जानते हैं कि किस तरह से सुरेंद्र यादव का वहां छवि रहा है, तो उस छवि को लोग याद करा रहे हैं, राजद के शासनकाल को लोग याद करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वहां पे पुराने डर को याद कराया जा रहा है। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा नरसंहार जो हुआ वहां पे, वो सेनारी में हुआ। तो लोग सेनारी की घटना को याद दिला रहे हैं कि भाई यहाँ पे देखिए आरजेडी जीत जाएगा। तो सेनारी तो आप देख ही रहे हैं, और भी जो जातीय नरसंहार हुए उसको आप देख रहे हैं। तो नरसंहारों का दौर याद कराया जा रहा है जहानाबाद में। लेकिन उन तमाम चीजों को याद कराने के बावजूद जो है कुछ एक मत जो समाज के जो लोग हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है वो हाथी के साथ, यानी अरुण कुमार पे जो है एक की ओर जाते दिख रहे हैं। अब यह है कि बूथ मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट और जो बाकी चीजें हैं उसमें किस तरह से जदयू, तो अति पिछड़ा जो मतदाता है
उस पे फोकस कर रहे हैं नीतीश कुमार कि भाई चलो जी। ये अगर समाज है कंप्लीटली तो नहीं जाएगा, लेकिन जो भी जाएगा वो नुकसान तो जदयू का है, तो जी। उसको पाटने के लिए जो दूसरी जाति के मतदाता हैं उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के ये जी। सीट जो है जहानाबाद के जो अरुण कुमार के जो समाज के जो लोग हैं उन्होंने प्रतिष्ठा का विषय बनाया है। अब देखना यह होगा कि वो उस प्रतिष्ठा के विषय में, इसी बीच ये आरजेडी जो है अपने आप को मुफीद मान रही है ये सीट। उन्होंने ये जी। कह आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए भाई वैशाली सीट हम आपको दिए हैं, वहां से मुन्ना शुक्ला को चुनाव लड़ाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आपके समाज के विरोधी हैं, हम आपके समाज के करीब आना चाहते हैं। और अंतरी जी। विधानसभा जहाँ से सुरेंद्र यादव विधायक हैं, वहां जो है भूमिहार समाज के लोग जो है कमोबेश सुरेंद्र यादव के साथ रहे हैं, क्योंकि उनके जो काम का जो तरीका है, तो ऐसे जो जात पात की जो राजनीति है उसमें जो हो जाए, लेकिन जो काम के मामले में सुरेंद्र यादव का जो रहा है खास करके अतरी क्षेत्र में, इससे जो प्रभावित वहाँ 10% नहीं 5%, 2% ही अगर भूमिहार समाज के मतदाता उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी उनके लिए प्लस ही है, माइनस नहीं है। जदयू के लिए सीट जो है बचाना नीतीश कुमार के लिए जो है अपने इज्जत का सवाल हो गया है, और सबसे ज्यादा फोकस जो है नीतीश कुमार अब इसी सीट पे कर रहे हैं। जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।